पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर प्रभु के पास आकर प्रभु का वचन मनन चिंतन करते हुए आशीष पाएंगे। विशेष हम एक बड़ा हमारे ईसाई लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए एक बड़ा महोत्सव, प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव, कैसे प्रभु यीशु का जन्मोत्सव के लिए हम यह पर्व मनाने के लिए कैसे हम तैयार करना है। प्रिय मित्रों, प्रभु का एक वचन, ये सुंदर वचन है और हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, प्रभु तेरी भलाई कितनी अपार है, तू अपने भक्तों के लिए कितना दयालु है। जो तेरी शरण आते हैं तू उन्हें सबों के सामने आश्रय देता है। प्रिय मित्रों, यह प्रभु यीशु का आगमन, प्रभु यीशु हमारे ये बीच में और स्वर्ग से इस संसार में आकर हमारे बीच में रहते हुए प्रभु क्या क्या दिया है और हमको इसका अनुग्रह और इसमें क्या सफलता हम प्राप्त किया है। इसलिए वचन में भलाई, प्रभु कितना भलाई, और ये सबों के आगे तू ये दिया है जो तुझ पर विश्वास किया है, आश्रय किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए इसमें दो भाग हम मनन चिंतन करना है। प्रभु यीशु को कैसे हम स्वागत करना है, मतलब प्रभु यीशु मेरे जीवन, मेरे परिस्थिति में, मेरे घर के ये परिस्थिति, अभी हमको हम ये यीशु के जन्म के बारे में कितने हम आनंद मनाते हैं और यीशु के जन्म के बारे में कितने हम मनन चिंतन किया है। लेकिन आज मेरा स्थिति, आज मतलब ये साल, अभी ये 2022 लास्ट आखिरी महीना, आखिरी दिनों में हमको एक आनंद का एक खबर है कि ये सालों में कितने हमें संभाला है और कितने अनुग्रह दिया है। फिर भी दुख, जीवन में बहुत सारे लोग दुख, आनंद नहीं है, दुख में है, संकट में है, निराशा में है। हम शादी के विषय में हमको ये रुकावट है और पति पत्नी और संतान के लिए ऐसे रुकावट है, और रोग बीमारी के बारे में ऐसे रुकावट है, आर्थिक तनाव के बारे में ऐसे रुकावट है, घर में निरंतर लड़ाई झगड़ा, घर नहीं और ज़मीन नहीं, और ऐसे प्रिय मित्रों जॉब नहीं, मिलजुल कर हम ये हमारे दुखों के बारे में और हमारे समस्याओं के बारे में हम सोचते हैं। तो प्रभु ने क्या बात करते, दुख, ऐसे दुख ये प्रभु आएगा और दुख में प्रभु आएगा। दुख के बारे में प्रभु ऐसे हमसे बात करते हैं, प्रभु यीशु आएगा, प्रभु यीशु आएगा। वो यीशु क्या करेगा, वो यीशु दुख मिट जाए, वो दुख मिटाएगा और पाप से पाप हराएगा, दुष्ट आत्मा से हमें बचाएगा। बहुत सारे लोग ये बात नहीं सुनते हैं। पूरा हमारे अंदर विश्वास क्या है, मैं दुखी हूँ, मेरे परिवार में दुख, मेरे जीवन में दुख और ऐसे समस्या है। प्रिय मित्रों, ये दिनों में हम इसलिए कितने लोग बीमारी के कारण हॉस्पिटल में होगा, घर में होगा, चिकित्सा इलाज कर रहे हैं, ऑपरेशन के लिए तैयार कर रहे हैं। और प्रिय मित्रों, ऐसे सभी जीवन के सभी मुसीबतों में, मुश्किलातों में ये वचन जोर से स्वीकार करना। मॉर्निंग सुबह हम ऐसे प्रार्थना की, आराधना के, इवनिंग में ऐसे दूसरा हमारे ये जीवन समर्पण करते हुए दूसरा वचन, मतलब प्रभु कितना भलाई और कितना वो भलाई हमारे लिए प्रदान किया है, अपने भक्तों के लिए कितना वो दयालु है, और जो तेरी शरण आते हैं उन्हें सबों को सबों के सामने आश्रय देता है। मतलब प्रभु ये बात, मतलब दुख हमारे जीवन में और समस्याएं हमारे जीवन में, संकट हमारे जीवन में हम देखते हैं, ये एक भाग है। दूसरा भाग, प्रिय मित्रों, ये समस्याओं में, यही दुख में, ये संकट में कितना दुख बड़ा होगा और कितने पाप बड़ा होगा, कितने समस्या बड़ा होगा, प्रभु उतना दयालु है, दयालु है। इसलिए हम पाप छोड़ने के लिए, बहुत सारे लोग पाप
छोड़ने के लिए बहुत लोग ये कोशिश करते हैं, लेकिन पाप बार बार हम करते हैं। कैसे यह पाप बंधन से हमको छुटकारा मिलेगा? और बहुत सारे लोग परिवार में शांति के लिए एकता नहीं, लड़ाई झगड़ा पति पत्नी के साथ, भाई बहन और भाई और ऐसे बच्चे लोग ऐसे मिलजुल कर प्यार से नहीं, एकता से नहीं, प्रार्थना से नहीं, ऐसे स्थिति में शांति नहीं। कैसे आएगा? यीशु आएगा, ऐसे जीवन में यीशु आएगा। बहुत सारे लोग इन प्रभु यीशु को ऐसे आने के लिए तैयार और प्रभु यीशु को स्वागत करने के लिए, इनवाइट करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए तैयार नहीं है, विश्वास करने के लिए, अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जाने और अनजाने वो लोग तिरस्कार करते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु हमें तिरस्कार नहीं करेगा, क्योंकि इस संसार में पूरा अंधकार, मतलब पाप द्वारा, पाप के अंधकार के स्थिति में, ऐसे जीवन में, ऐसे दुख और संकट के स्थिति में, पाप बंधन में, प्रिय मित्रों, हम क्या सोचते हैं? प्रभु आएगा, वो ज्योति है, वो सारे संसार के लिए वो ज्योति प्रदान करेगा। प्रिय मित्रों, इसलिए सब मिलजुल कर खुशी से गाएंगे, सब मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे, सबके साथ प्रभु आएगा और सबको बुलाकर प्रभु आनंद और आशीष वो देता है, और आनंद वो प्रदान करते हैं, खुशी वो देता है, और पाप मिटाता है, रोग मिटाता है, आनंद वो देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम सब मिलजुल कर आज ये हमारे क्रिसमस महोत्सव की तैयारी के लिए अपने को परिपूर्ण समर्पण करें। आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए पाप छोड़कर, बुराई छोड़कर, पश्चाताप के साथ प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे पाप बंधनों से, रोग बीमारी से, मेरे जीवन के अभिशाप से मुझे बचाइए, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। यह प्रार्थना प्रिय मित्रों इसलिए मिलजुल कर उपस्थिति, प्रभु के उपस्थिति में, मतलब हम 2 या 3 प्रभु के नाम पर इकट्ठे होते हैं, वह प्रभु उपस्थित है, मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। इसलिए हम स्वागत करते, प्रभु मेरे घर, मेरे हालत देखिए, मेरे मन ऐसे और मेरे शरीर ऐसे, और प्रभु आप जानते हैं पापी हूँ, अयोग्य हूँ, मैं अयोग्य दास हूँ, योग्यता कुछ भी नहीं हूँ। ओ प्रभु मेरे जीवन में और प्यार करने के लिए आइए। इसलिए प्रिय मित्रों, विशेष हम हमारे आगे पीढ़ी के लिए, मतलब हम अभी हमारे आंग से क्या देखता है और कान से क्या सुनते हैं और हमारे अनुभव क्या है, ये सब अच्छा बात नहीं। मतलब हमारे बच्चे लोग, हमारे बच्चे लोगों के विषय में, और हम आगे पीढ़ी के बारे में, और अभी देश के ये स्थिति प्रिय मित्रों अच्छा बात नहीं। मतलब हमारे आगे पीढ़ी ये दुर्मार्गा और ऐसे अच्छा बात नहीं। वो वे लोग कोरोना के बाद कितने भटक गए हैं, डिसोबीडियंस, उत्साह नहीं, प्रार्थना नहीं, घर में ऐसे प्रिय मित्रों हमारे बच्चों के बारे में गलत रिश्ता और मोबाइल एडिक्शन, नशे के बंधन में और प्यार के अभाव में, प्रार्थना के अभाव में, प्रिय मित्रों कौन करेगा यह प्रार्थना? इसलिए हम इन दिनों में वो पवित्र परम प्रसाद के आगे डे नाइट, रात और दिन लगातार हमारे ये प्रार्थना दल में हमारे प्रार्थना दल मध्यस्थ प्रार्थना करते हुए हम देश के लिए, लोगों के लिए, बच्चों के लिए विशेष प्रार्थनाएं करते रहे हैं हमारे प्रार्थना। इसलिए प्रिय मित्रों हम आज ये प्रार्थना में हमारे अभी ये प्रार्थना दल के और मध्यस्थ प्रार्थना में कितने दल प्रार्थना करते हैं प्रभु के पास और प्रभु के आगे। वो प्रभु की शक्ति हम सबों के लिए, प्रभु यीशु ने कहा मैं जीवंत रोटी स्वर्ग से आया आप सबों के लिए, जो खो गया उसे ढूंढने के लिए मैं आया हूँ। इसलिए हमारे हृदय तैयार करना है, गावों गीत गाते हुए, स्तुति और आराधना करते हुए, जो बाधा मेरे जीवन में, जो बाधा आशीष प्राप्त करने के लिए जो बाधा आई, जो पाप में, जो अविश्वास का बंधन, वो सब दूर करने के लिए प्रभु मेरे अंदर के यह बुराई दूर कीजिए।
क्षमा देने के लिए शक्ति चाहिए। और कितने लोगों को मैंने दुख दिया है और प्रभु मेरे घर में इसलिए आशीष भंग कर दिया है, इसलिए यह आशीष और बरसाने के लिए, आत्मा फिर हमको मिलने के लिए हम क्या करना है हमें समझ जाइए प्रिय मित्रों। इसलिए आने वाला प्रभु, उसके लिए हम मिलजुल कर हृदय से आग्रह के साथ गाते हुए और स्वागत करेंगे। आने वाला है यहूदा का शेर, मसा से बढ़ की तैयारियां कर। आने वाला है यहूदा का शेर, मसा से बढ़ की तैयारियां कर। घाटाओं पर सवार होकर आ रहा है वो की तैयारियां कर। घाटाओं पर सवार होकर आ रहा है वो की तैयारियां कर। आने वाला है यहूदा का शेर, मसा से बढ़ की तैयारियां कर। आने वाला है यहूदा का शेर, मसा से बढ़ की तैयारियां कर। घाटाओं पर सवार होकर आ रहा है वो की तैयारियां कर। घाटाओं पर सवार होकर आ रहा है वो की तैयारियां कर। सबका इंसान सब करेगा, सबको इनाम वो ही देगा। सबका इंसान वो करेगा, सबको इनाम वो ही देगा। मरे हुए सब जीवित होंगे, अपना हिसाब देना पड़ेगा। मरे हुए सब जीवित होंगे, अपना हिसाब देना पड़ेगा। जो भी तू करता है वो सब जानता है, उससे ताज पाना है तो तौबा करना है। जो भी तू करता है वो सब जानता है, उससे ताज पाना है तो तौबा करना है। तौबा करना है,
तैयारियां कर, आने वाला है यहूदा का शेर, मसा से की तैयारियां कर। जोर जोर गाएंगे, आने वाला है यहूदा का शेर, मसा से की तैयारियां कर। हो प्रभु के नाम, प्रभु के नाम हम इसलिए स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, यीशु आ रहे हैं, यीशु का नाम हम स्वीकार करते हैं। यीशु जीवन में और मुक्ति देने के लिए, चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, जो अंधकार में है, जो बंधन में है, छुड़ाने के लिए वो आया है। स्वर्ग द्वार वो खोल दिया है। इसलिए स्वागत करने के लिए पाप छोड़कर, निराशा छोड़कर, अविश्वास छोड़कर प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। ये विश्वास करते हुए हम गाएंगे, एक दूसरे के साथ प्यार करेंगे और अविश्वास छोड़ेंगे, आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करेंगे। द्वार बंद ही करते रहना, ईमान में रोज बढ़ते रहना। द्वार बंद ही करते रहना, ईमान में रोज बढ़ते रहना। आखिरी दिन तक वफादार होकर यीशु मसीह में बनेगी रहना। आखिरी दिन तक वफादार होकर यीशु मसीह में बनेगी रहना। गवाही यीशु की सबको बताना है, शैतान की जाल से बच के रहना है। गवाही यीशु की सबको बताना है, शैतान की जाल से बच के रहना है, बच के रहना है। तैयारियां कर, आने वाला है यहूदा का शेर, मसा से की तैयारियां कर। आने वाला है यहूदा का शेर, मसा से की तैयारियां कर। घाटाओं पर सवार होकर आ रहा है वो, की तैयारियां कर। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ, हम गाएंगे, स्तुति करेंगे, क्योंकि आज मेरा प्रभु को स्वागत करने के लिए, यीशु को स्वागत करने के लिए मेरे जीवन में प्रभु यीशु आइए और राज्य कीजिए। ये दुख और संकट में प्रभु आइए, मेरे परिवार में ये बुरी हालत प्रभु देखिए, आइए प्रभु आइए। इसलिए हम स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ सारे वेदनाएं, सारे दुख और सारे दर्द प्रभु के आगे समर्पण करते हुए दिल के गहराई से हम गाएंगे। मैं चाहता हूँ यीशु नया जीवन में चाहता हूँ, ये दुख का जीवन, पाप का जीवन, अधर्म का जीवन मैं त्याग करना चाहता हूँ, बुराई छोड़ना मैं चाहता हूँ। इसे शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, आत्मा के अभिषेक कर दे, आत्मा से भर दे। हम मिलजुल कर इसलिए आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा
स्वर्ग खोलकर पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए, अंधकार दूर कीजिए, आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे, अविश्वास दूर कर दे, अधर्म से बचाइए, कलंक दूर कीजिए। आत्मा आत्मा ओ आबा पिता, आबा पिता, आबा पिता, आबा पिता, आबा पिता, आबा पिता, आबा पिता। ओ स्वर्गीय के पिता, हमारे लिए हमें संदर्शन करने के लिए स्वर्ग खोलकर स्वर्ग से प्रभु यीशु को हमारे लिए भेजा है, इसलिए वो यीशु को पहचान करने के लिए, यीशु को स्वागत करने के लिए आंख खोल दे प्रभु, हृदय खोल दे प्रभु, मेरे अंदर के और हृदय के बंधन दूर कीजिए प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आबा पिता, 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 आबा पिता। यीशु, यीशु मसीह, 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 यीशु मसीह। गाए यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु। आत्मा, पावन 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 आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। बंधन खुल जाए प्रभु, गंभीर बीमारी दूर करे प्रभु के नाम से, दुष्ट आत्मा के बंधन से छुटकारा मिले, हृदय संबंधित बीमारी, कैंसर बीमारी, सिर दर्द, आंग में दर्द, कान में दर्द, हृदय में बोझ और पाप का वासना, शरीर के वासना, व्यभिचार के बंधन, नशे के बंधन, लड़ाई झगड़ा के बंधन, और कितने सालों से घर में शांति नहीं, ओ प्रभु आशीष बरसा दे, कृपा दे, कृपा दे, आत्मा दे, ज्ञान दे, अभिषेक दे, आत्मा दे, कृपा दे, अभिषेक दे, अभिषेक दे। बच्चों के ऊपर प्रभु अधिकार लीजिए, और कितने लोग नशे के बंधन में प्रभु अधिकार लीजिए, कितने नशा और कितने लोग शरीर की वासना में प्रभु, गलत रिश्ता में प्रभु अधिकार लीजिए, कितने सालों से बीमारियां प्रभु अच्छा कीजिए, कितने सालों से हम प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं सुनते हैं, सफलता अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए प्रभु जीवन में प्रभु, बच्चों के जीवन में, मेरे अपने जीवन में, और आर्थिक तनाव, कितने सालों से आर्थिक तनाव है, कितने सालों से विपत्ति, एक ही बाद एक विपत्ति, वो थक गए हैं, हम थक गए हैं। प्रभु आशीष दीजिए, प्रभु आशीष दीजिए। ओ प्रभु, ऐसे पब्लिकली मैं कितने ऐसे लज्जा और अपमान हुआ है, सबों के आगे मेरा नाम कितना अपमान हुआ है। ओ प्रिय और प्यारे प्रभु, और ऐसे मेरे प्रिय मित्रों के लिए भी हम प्रार्थना करता हूँ, हम प्रार्थना करते हैं, मिलजुल कर हम स्तुति करते हैं। इस समय हमारे ये प्रार्थना दल में कितने लोग इसमें ये मीडिया द्वारा जुड़े हुए प्रभु, आपके नाम से और आपके नाम के आगे और शामिल होकर प्रार्थना, स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। सबको आशीष, सबके जीवन में आशीष, सबके घर में आशीष, और व्यक्तिगत जीवन में आशीष, देश देश में आशीष, आत्मा के अभिषेक बरसा दे, आत्मा बरसा दे, पवित्र आत्मा आइए, कृपा से भर दे, कृपा भर दे। सब लोग दिल खोलकर, मुख खोलकर, हृदय से गाएंगे। आत्मा आइए, प्रभु की आत्मा, स्वर्ग की आत्मा उतर आइए। आत्मा, पावन आत्मा आइए, अंतर्यामी प्रभु
आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु। बहुत देरी लोग वचन सुनते हैं लेकिन समझ में नहीं, ये समझ नहीं समझते हैं। बहुत देरी लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन वचन के अनुसार वो वचन पालन करने के लिए नहीं सकते हैं। कितने लोग आग्रह के साथ प्रार्थना निवेदन ऐसे निवेदन रखकर पाप से अलग रहने के लिए और जीवन में आशीष के लिए, जॉब नहीं, शादी में रुकावट और अभी तक ऐसे अच्छा एक लड़का और लड़की ऐसे रिश्ता नहीं आया है और जीवन में ऐसे आर्थिक तनाव है, बच्चा नहीं और ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे बांझ रही है। प्रिय मित्रों, ये बांझ को प्रभु ने और हाथ बढ़ाकर उसका शक्ति और सामर्थ्य वो प्रकट करेगा। वो बांझ और अभी प्रभु ऐसे सफलता प्रदान करते हैं बांझ को। इसलिए प्रभु का नियम ऐसा है, फलो फूलो बढ़ते रहो, फलो और फूलो, मल्टीपल एंड फ्रूटफुल। और इसलिए बढ़ना है, इसलिए गढ़ना नहीं बढ़ना है। यह नियम प्रभु का नियम है, इसलिए प्रभु आया है। इसलिए मेरे घर में ओ प्रभु बढ़ते जाए, प्रभु बढ़ते जाए, मेरे घर में तू बढ़ते जाए, मेरे साथियों के जीवन में तू बढ़ते जाए। निराशा का और संकट का और ये विपत्ति का, ये रोग बीमारी का सब बातें प्रभु दूर कर दे। आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आ जा। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आ जा। वो नया बना दे, मुझे शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे ऐसे एक नया अभिषेक के लिए। और ये प्रभु यीशु द्वारा आत्मा अभिषेक के लिए, प्रभु यीशु द्वारा जीवन नया अभिषेक के लिए, नया जीवन का अभिषेक के लिए हम जोर से करते हैं स्तुति, जोर से हम आराधना करते हैं। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। गाएंगे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। गाएंगे, आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आ जा। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आ जा। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। ओ नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। ओ नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। प्रिय मित्रों, ये क्रिसमस महोत्सव के और हमारे प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के बारे में और ये तैयारी करने के लिए सबसे ज्यादा हमें मदद करने के लिए लूकस का सुसमाचार है। लूकस का सुसमाचार प्रभु यीशु का जन्म और प्रभु यीशु का और प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए संत योहन बपटिस्ट के विषय में भी, उसके जन्म के बारे में भी और शुरू करते हुए हम लूकस का सुसमाचार शुरुआत हम पढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, मतलब हम हर इंसान के लिए लूकस का सुसमाचार मतलब यीशु का जन्म और यीशु का आगमन और यीशु किसके लिए है।
यीशु क्या के लिए है और किसके लिए है, क्यों आया है। प्रिय मित्रों, यहाँ ये अच्छा से समझना है और एक पहचान हमको चाहिए। एक पहचान में हम ये क्रिसमस, ये हमारे यीशु का आगमन हम अच्छा से ये जानना है। प्रभु यीशु का आगमन मतलब लूकस के विषय में हम पढ़ते हैं, लूकस गैर यहूदी था ग्रीक कम्युनिटी में। और प्रिय मित्रों, यहां कैसे एक गैर यहूदी नहीं, वो इस्राएली नहीं, ऐसे एक गैर यहूदी लूकस कैसे ये सुसमाचार, ये आनंद का और बड़े आनंद का ये समाचार, खुशी खबर कैसे हमको प्रदान किया है, प्रभु यीशु कैसे उसे नियुक्त किया है। इसलिए आज ये मनन चिंतन करते हुए हम जोर से स्तुति करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु को ऐसे भेद नहीं है और प्रभु यीशु ऐसे भेद नहीं रखा है। केवल इस्राएलियों के लिए नहीं, केवल यहूदियों के लिए नहीं और ईसाई लोगों के लिए नहीं। और प्रिय मित्रों, जो प्रभु को प्यार करते हैं, स्तुति और आराधना करते, केवल उन लोगों के लिए नहीं, प्रभु सबके लिए है, सबों के लिए है। और प्रभु को ऐसे भेद नहीं, मतलब एक शतपदी वो गैर यहूदी है, उसके घर में नौकर पड़े हुए हैं, बीमारी, वो घर है ऐसे पड़े हुए हैं, तो कहाँ जाना है, शतपदी पहचान कर यीशु के पास आया। यीशु आएगा और यीशु सामर्थ्य प्रदान करेगा, यीशु क्षमा करेगा, यीशु मुझे प्यार करेगा, यीशु अच्छा करेगा, यीशु मेरे घर में शांति दे देगा, यीशु मेरे नौकर के और रोग बीमारी में और स्वास्थ्य प्रदान करेगा। विश्वास है, वो प्रभु के पास आया है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु यीशु को आगमन और प्रभु यीशु का आगमन और प्रभु यीशु को स्वागत करने के लिए अपने जीवन में, हमारे जीवन में रोगी और पापी और बंधन में, जो समस्या में, जो दुर्घटनाओं में, ऐसे निराशा में, सबसे पहले क्या करना है, यीशु एक ही एक वचन, प्रभु का वचन मुझे अच्छा करेगा। मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन यीशु का वचन और यीशु का वचन सब बदलाएगा। मेरे जीवन का हर बुरी हालत को प्रभु यीशु का उपस्थिति द्वारा, प्रभु यीशु का सामर्थ्य द्वारा, प्रभु यीशु का प्यार द्वारा सब बदल जाएगा। यह विश्वास का घोषणा करना चाहिए। प्रिय मित्रों, लूकस ऐसे एक गैर यहूदी, मतलब हम आदिम कलीसिया का यह हिस्ट्री ये समझते हुए कैसे यह लूकस, ऐसे एक संत लूकस सुसमाचार ऐसे लिखा, इसका कारण क्या है, वो गैर यहूदी। फिर सबसे ज्यादा ये नया नियम बाइबल में ऐसे हम एक बड़ा बात हम देखता है, ये गैर यहूदी द्वारा जेंटाइल और जेंटाइल मतलब गैर यहूदी, वो यीशु के साथ उसका एक्सपीरियंस नहीं, मतलब शिष्यगण यीशु के साथ और मां मरियम और ऐसे बहुत चेला लो ऐसे शिष्यगण प्रभु के साथ, और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उन लोगों का ऐसे प्रभु को आमने सामने देखा था, आंग से देखा था। लेकिन लूकस को ऐसे फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं, सेकंड और थर्ड जनरेशन आफ्टर जीसस, यीशु के बाद तीसरा और दूसरा और तीसरा पीढ़ी, और ऐसे पीढ़ी में दे वो लूकस, ऐसे लूकस कैसे यीशु को पाया है। मतलब शिष्यगण, ये शिष्यगण और प्रभु यीशु का चेला लोग ये नहीं जानते थे। मतलब हम प्रेरित चरित भी संत लूकस द्वारा लिखा है। इसलिए सबसे ज्यादा ये नया नियम में सबसे ज्यादा ये गैर यहूदी लूकस द्वारा लिखा गया हमको मिला है। प्रिय मित्रों, लूकस इसमें ये प्रेरित चरित केंद्र स्थान है अंत्योक्या। ये प्रेरित चरित हम ये वाग हम पढ़ते हैं कैसे डॉक्टर था लूकस, एक डॉक्टर था, एक कवि
एक ग्रंथ और इसे और कलाकार और बहुत क्षमता है। लूकस मतलब वो कितने पढ़ा लिखा है, कितने अच्छा से वो और सब जानते हैं, नियम जानते हैं। कैसे वो गैर यहूदी यीशु का शिष्य बन गया है। मित्रों एक बात मतलब स्तेफानुस, हम बाइबल में सबसे पहले प्रभु यीशु के नाम से शहीद बन गए हैं वो स्तेफानुस युवक। ये स्तेफानुस के मृत्यु के बाद मतलब ये हत्या है, ये हत्या इसलिए कलीसिया आदिम कलीसिया के विरुद्ध अत्याचार सताते हुए ये यहूदियों के अधिकारी लोग और सेना और सब कलीसिया के विरुद्ध जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जो यीशु नाम में विश्वास करते हुए प्रार्थना करते हैं, ऐसे प्रार्थना दल में जो भाग लेता है वो सबों के लिए पनिशमेंट सजा देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, इसलिए सताते हुए और ऐसे अत्याचार उत्पीड़ित लोग, पीड़ित लोग, क्रिश्चियन लोग मतलब पीड़ित लोग हैं और फ्रीडम नहीं है, आजादी नहीं है। आज हमको कितने हमारे कलीसिया और हमारे क्रिश्चियन लोगों के लिए उतना प्रॉब्लम नहीं है, पहले ऐसा नहीं थे। लेकिन वहां प्रिय मित्रों स्तेफानुस के ये हत्या, ये मृत्यु के बाद क्या हुआ है, ये वचन हम पढ़ते हैं। स्तेफानुस के लेकर यरूशलेम में, स्तेफानुस को लेकर यरूशलेम में अत्याचार प्रारंभ हुआ था। जो लोग इसके कारण बिखर गए थे वे फेनीसिया, कुप्रुस तथा अंताकिया तक पहुंच गए। वे यहूदियों के अतिरिक्त किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते थे। प्रिय मित्रों, ये अंत्योक्या, यहाँ कौन कौन आया है हमको मालूम नहीं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम के बाद यरूशलेम में इतने बड़ा अत्याचार था, इसलिए वहां के लोग, ईसाई लोग, शिक्षकगण मतलब ऐसे कलीसिया के अधिकारी लोग, वहां के आदिम कलीसिया के नेता लोग नहीं जानते हैं लोग कहां ऐसे बिखर गए हैं, तितर बितर हो गए हैं। लेकिन वहां क्या ये वे लोग अंत्योक्या में पहुंच गया, लेकिन वहां पूरा गैर यहूदी लोग है, जेंटाइल्स है, ग्रीक। इसलिए प्रिय मित्रों वो वहां ये लोग यीशु के बाद बातचीत शुरू किया। कैदी लोग है, मतलब वो स्वतंत्रता नहीं है, दासता में है। लेकिन वे लोग यहाँ बीच में लोगों के पास बात करने शुरू किया, किंतु उनमें से कुछ कुप्रुस तथा कुरेने के निवासी थे और वे अंत्योक्या पहुंचकर यूनानियों को भी प्रभु ईसा का सुसमाचार सुनाते थे। प्रिय मित्रों, वे लोग यूनानी लोग, यहूदी लोग नहीं, यूनानी लोग, वहां वे लोग यीशु के बारे में जो जानकारी नहीं सुनते थे। लेकिन ये लोग कहां से आया है, अत्याचार सहते हुए, अत्याचार के कारण जो बिखर गए थे वे लोग अभी यूनानी लोगों के पास आकर यूनानियों से यीशु के बारे में बात शुरू किया है। कलीसिया में प्रिय मित्रों, इसलिए यीशु का जन्म और यीशु का जन्म के बारे में, यीशु मुक्तिदाता है, यह सब लोग जानना कलीसिया का उत्तरदायित्व है। और वो समय हमको अधिकार मतलब स्वतंत्रता और फ्रीडम, आजादी नहीं दे प्रिय मित्रों, इसलिए हम वो आजादी नहीं होगा, लेकिन स्तुति और आराधना, प्रार्थना और विश्वास करने के लिए बाधा नहीं है। आज हम ऐसा नहीं है, आज हमको आजादी है और ऐसे स्तुति करने के लिए हमको सुविधा है, चर्च है और अधिकारी लोग हैं। लेकिन हम ज्यादा दूसरों के और अन्य विश्वासियों के आगे हम जाकर यीशु के बारे में बात नहीं करते हैं। हम स्वतंत्र बन गया, लेकिन स्वार्थी बन गए हैं। स्वार्थता है हमारे अंदर, पूरा स्वार्थता है।
मेरे अपने कार्य के लिए, मेरे अपने स्वार्थ लक्ष्य रखकर मेरा जीवन है। और हमारे मंदिर, चर्च ऐसे और जाना है, जाकर और सुसमाचार सुनाओ, ये करने के लिए हम कितने ऐसे जिद, ऐसे हम कितने पीछे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये क्रिसमस के समय ये निवेदन रखकर हम जोर से आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु, पद संख्या 21 में हम पढ़ते, प्रभु उनकी सहायता करता था, बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु की ओर अभिमुख हो गए हैं। मतलब प्रिय मित्रों, इतने ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अधिकारी लोग और विद्रोह और ऐसे आक्रमण करते हैं, लेकिन वे लोग यीशु के बारे में स्तुति और आराधना करने के लिए तैयार है। कितने अच्छा बात है। यीशु के लिए ऐसे दुख सहते हैं, कठिन पीड़ाएं सहते हैं, और फिर भी वे लोग पीछे नहीं और आगे है, मदद करते हैं। प्रिय मित्रों, वो कौन, उनको पैसा कौन दिया, कौन पैसा देता है, और ऐसे सपोर्ट करने के लिए कौन आया है? कोई नहीं है, ईश्वर उसके साथ है। इसलिए सबसे ज्यादा हम ईश्वर पर भरोसा रखना है। मेरे ये जीवन में, मेरे जीवन के ये मुसीबतों में, मुश्किलताओं में मदद करने के लिए दूसरा कोई नहीं, मेरा प्रभु, वो बस काफी है, वो काफी है। प्रिय मित्रों, फिर क्या हुआ है? यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों को चर्चा सुनी और उसने बरनबास को अंत्योकिया भेजा। मतलब यह हम कलीसिया बढ़ते रहे हैं, लेकिन कलीसिया के अधिकारी लोग कोई नहीं ऐसे भेजा है, किसी को नहीं भेजा है, कोई नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसे यूनानी लोग, बहुत तेरी लोग ऐसे विश्वास और प्रभु के पास चर्च में और भाग लेने के लिए शुरू किया, ज्वाइन किया है, संख्या बढ़ते रहे हैं वहां। इसलिए बरनबास, मतलब यह हम ये गैर यहूदियों के बीच में यीशु के वचन और फैलने शुरू किया। लोग यीशु पर विश्वास और करने शुरू किया, विश्वास उसके ऊपर ऐसे रखकर वो लोग प्रार्थना शुरू किया है। इसके बाद बरनबास आया है, कलीसिया ऑफिशियल अधिकारी है आदिम कलीसिया के। फिर मित्रों, इसलिए कौन वहां ये फैलाया है प्रभु का वचन? अधिकारी लोग से नहीं है, अधिकार से नहीं है, पीड़ित लोग ऐसे प्रभु का वचन की घोषणा शुरू किया। इसलिए मेरे और आपके आगे एक चैलेंज है। आप अभी क्या कर रहे हैं? मैं और आप, हम सब क्या करना है? क्या के लिए हमें वैसे ये क्रिसमस के समय प्रभु संदेश देता है? प्रभु का कार्य। इसलिए प्रभु ऐसे बातों में नहीं, कार्यों में है। वो समाप्त करने के लिए हमको नहीं सकेगा। प्रभु के नाम के विरोध ऐसे विद्रोह करने के लिए हम कैसे, कितने हम आग्रह से और कितने लोग ऐसे ये प्रतिशोध करने के लिए और ऐसे शत्रुता से शत्रु लोग हैं, लेकिन प्रभु का नाम बढ़ते रहेंगे, आज भी बढ़ते रहेंगे। फिर हम वचन पढ़ते हैं, जब बरनबास ने वहां पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उड़ा। उसने सबों से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहे, क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्यों में सम्मिलित हो गए हैं। प्रिय मित्रों, तस्वीर बदल गया, पिक्चर बदल गया। मतलब अभी वो वे लोग यूनानी लोग अभी यीशु के वचन सुनकर और अभी हम ये वचन और सुनकर वचन विश्वास करते हुए यीशु पर विश्वास किया। अभी कलीसिया के अधिकारी बरनबास आया है और आकर और फिर प्रशिक्षण दिया है। और बरनबास और भी एक बात किया, बरनबास सावूल की खोज में तरसुस चला गया। सावूल कौन था? ये कलीसिया के विरुद्ध, यीशु नाम के विरुद्ध सबसे बड़ा ये अधिकारी और शत्रु था, लेकिन वो शत्रु अभी शत्रु नहीं है, यीशु का शिक्षक है। शत्रु शिक्षक बन गए हैं। यीशु का प्यार है। प्रिय मित्रों, यीशु ऐसे प्यार करते हैं। शत्रु मतलब शत्रु था अभी और अत्याचारी, अभी क्या हुआ है? अत्याचार कितने वो अत्याचारी था, लेकिन अभी सहते हैं, अत्याचार सहते हैं। और हम पढ़ते हैं सावूल की खोज में
तारसूस चला गया और उसका पता चला कर उसे अंत्योकिया ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहाँ की कलीसिया के यहाँ रहकर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अंताकिया में शिष्यों को पहल मसीही नाम मिला है। मसीह, प्रिय मित्रों, यह है मसीह नाम। अंत्योकिया मतलब ये जगह यूनानी लोग हैं और गैर यहूदी लोग हैं, लेकिन अभी यीशु वहाँ आया है मेरे जीवन में और आपके जीवन में। और कितने लोग ऐसे अभी बंधन में, कितने लोग अभी परेशानी में और पाप में, अविश्वास में, निराशा में। प्रिय मित्रों, प्रभु करेगा, विश्वास करो। प्रभु ये आशीष हमको प्रदान करेगा। ऐसे घर में, ऐसे परिवार में प्रभु आकर आशीष प्रदान करेगा। इसलिए हम आज पवित्र परम प्रसाद के आगे सब मिलजुल कर हमारे ये निवेदन रखकर जोर से स्तुति करेंगे। हालेलुया गाऊंगा प्रभुवर की, मरियम सुद की, आनंद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया गाऊंगा, हालेलुया गाऊंगा प्रभुवर की, मरियम सुद की, आनंद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया गाऊंगा, जोर से गाएंगे। हालेलुया गाऊंगा प्रभुवर की, मरियम सुद की, आनंद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया गाऊंगा। पाप के मोह माया से मेरे प्राण को तूने बचाया। पाप को मोह माया से मेरे प्राण को तूने बचाया। फिर से हम गाएंगे। पाप के मोह माया से मेरे प्राण को तूने बचाया। इस प्यार का वर्णन कैसे करूंगा। हालेलुया गाऊंगा। इस प्यार का वर्णन कैसे करूंगा। हालेलुया गाऊंगा। हालेलुया गाऊंगा प्रभुवर की, मरियम सुद की, आनंद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया गाऊंगा। फिर से हम गाएंगे। हालेलुया गाऊंगा प्रभुवर की, मरियम सुद की, आनंद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया गाऊंगा। कौन बयान करेगा और कौन बखान करेगा। कौन बयान करेगा और कौन बखान
प्यार का वर्णन कैसे करूँगा, हालेलुया गाऊंगा। इस प्यार का वर्णन कैसे करूँगा, हालेलुया गाऊंगा, हालेलुया गाऊंगा। प्रभु वर की मरियम सुध की आनंद के गीत गाता रहूंगा, हालेलुया गाऊंगा। गाएंगे साथ, हालेलुया गाऊंगा। प्रभु वर की मरियम सुध की आनंद के गीत गाता रहूंगा, हालेलुया गाऊंगा। स्वर्ग में जाने की आशा प्रभु यीशु ने मुझ में जगाया। स्वर्ग में जाने की आशा प्रभु यीशु ने मुझ में जगाया। ओ स्वर्ग में जाने की आशा प्रभु यीशु ने मुझ में जगाया। इस प्यार का वर्णन कैसे करूँगा, हालेलुया गाऊंगा। इस प्यार का वर्णन कैसे करूँगा, हालेलुया गाऊंगा। गाएंगे, हालेलुया गाऊंगा। प्रभु वर की मरियम सुध की आनंद के गीत गाता रहूंगा, हालेलुया गाऊंगा। यीशु की स्तुति करो, हालेलुया गाऊंगा। प्रभु वर की मरियम सुध की आनंद के गीत गाता रहूंगा, हालेलुया गाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो मेरा प्रभु शक्तिशाली है, वो सर्वशक्तिमान है, वो राजा है, वो जीवित प्रभु है, जीवितों का प्रभु है। इसलिए मैं उसका स्तुति करूंगा। वो मुझे पाप बंधनों से वो छुड़ाया है। मैं कितने पापी था, मैं कितने अपराधी था, लेकिन वो प्यार किया, क्षमा दिया, जीवन में अनुग्रह हर दिन दिनों दिन वो आशीष देता है, अनुग्रह वो देता है। उसके प्यार के समान दूसरा कोई नहीं है। और वो मेरे एकलौते पुत्र यीशु द्वारा मेरे जीवन में स्वर्गीय पिता प्यार प्रकट किया है। वो एकमात्र ईश्वर है, वो यीशु है, वो मेरे जीवन में और अनुग्रह वो देता है। इसलिए हम स्तुति करेंगे। आराधना, 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 यीशु की आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, यीशु की आराधना, ओ आराधना, आमीन आराधना, आमीन यीशु की आराधना, आराधना, ओ आराधना, ओ यीशु की आराधना, पिता की आराधना, 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 ओ पिता की आराधना, 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 पिता की आराधना, आए आराधना, आराधना, ओ पिता की आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, ओ पिता की आराधना, यीशु की आत्मा की आराधना, आमीन आराधना, आत्मा की आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, आत्मा की आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, आत्मा की आराधना, ओ आराधना, आराधना, ओ आत्मा की आराधना। खुल जाए, दुख संकट दूर करे, पाप
के बंधन से, पाप की जाल से हमें बचाइए। ओ आत्मा के अभिषेक से आत्मा बरसाए, आत्माए आराधना, हमें आराधना, चंगाई दादा की आराधना, आराधना ओ आराधना, चंगाई दादा की आराधना, आराधना ओ आराधना, ओ छुटकारा दादा की आराधना, आराधना ओ आराधना, छुटकारा दाता की आराधना, आराधना ओ आराधना, छुटकारा दाता की आराधना, आराधना ओ आराधना, ओ छुटकारा दाता की आराधना। खुल जाए सारा बंधन, खुल जाए अंधकार की सारे शक्तियां, दुष्ट आत्मा के सारे बंधन और पाप के सारे बंधन, शैतान की शक्ति नष्ट जा, आत्मा के अभिषेक मिल जाए, रोग बीमारी दूर खड़े, अभिषेक 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 मिले, आत्मा 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 आत्मा। और अब सभी रोगी लोग जो विश्वास करे और पाप बंधन से छुटकारा के लिए सभी लोग स्वीकार करे, प्रभु का शक्ति स्वीकार करे। वो शांति देता है, वो देता है आशीष, वो देता है कृपा देता है, बंधन दूर करते हैं। यीशु 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 नाम पुकारिए, यीशु नाम, यीशु नाम। भांज जो रहे हैं, भांज दूर करे, बच्चा मिल जाए। और कितने लोग डर और अंधकार में है, निराशा में है, प्रभु से आशीष मिले, आत्मा मिले, बंधन खुल जाए, बच्चों के ऊपर आशीष मिले, युवतियों पर आशीष मिले, जीवन साथियों घर के सभी सदस्यों पर आशीष मिले, आत्मा से भी अभिषेक मिले, आत्मा। हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना आराधना आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना आराधना आराधना। परिपूर्ण समर्पण करें। ये स्तुति के समय शरीर में प्रभु स्पर्श किया है और अंगों को प्रभु अच्छा किया है, कान में प्रभु स्पर्श किया है। और कितने लोग कैंसर बीमारी, किडनी संबंधी बीमारी, यूट्रस संबंधी बीमारी, लकवा पैरालिसिस हो गए हैं, हड्डी में दर्द और पूरा शरीर में दर्द, कितने थकावट ऐसे और थकावट में है, और कितने लोग पड़े हुए हैं, और कितने लोग ऐसे गंभीर बीमारी में और लाइलाज बीमारी में। वो प्रभु शक्ति देता है, प्रभु शक्ति देता है, वो अनुग्रह हो देता है, चंगाई हो देता है, छुटकारा देता है। वो प्रभु की स्तुति करो, प्रभु बेला है, वो प्रभु मेरे जीवन में और आशीष देता है, वो जीवन देने वाला है, शांति देने वाला है। प्रभु का सामर्थ्य स्वीकार करो, बखान करो। वो प्रभु हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है, वो जीवितों का प्रभु है, वो मेरा प्रभु है, वो यीशु है। आज प्रभु यह शक्ति दिया है, कितने रोगियों को प्रभु अच्छा किया, कितने दुखियों के दुख दूर मिटा दिया, कितने पाप बंधनों से हमें छुड़ाया। वो प्रभु हमारे प्रभु है, मेरे जीवन में वो प्रभु है, आपके जीवन में यह प्रभु है, हम सबके जीवन में वो जीवित प्रभु है, जीवंत ईश्वर है। स्तुति करो, स्तुति करो, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। ओ स्तुति करो, सारे बंधन दूर जाएंगे। स्तुति करो, बीमारियों में प्रभु और हमारे बीमारी दूर करते हुए हमको आशीष देता है। यीशु, ओ यीशु है, ओ यीशु है, ओ यीशु है। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ। मेरे घर में प्रभु, मेरे घर में परिवार कितने टूटे हुए परिवार है, और बच्चों के ऊपर अधिकार लीजिए, और मेरे जीवन साथी के ऊपर अधिकार लीजिए, इस देश में और इस सारे देश में प्रभु अधिकार लीजिए, सबको अधिकार प्रभु, सबके ऊपर अधिकार लीजिए। यीशु प्यारे मेरे घर में आओ,
मेरे घर में आओ। यीशु प्यारे मेरे घर में आओ, मेरे घर में आओ और सब सदस्यों के ऊपर अधिकार लीजिए, शांति दीजिए, ज्ञान दीजिए, शक्ति दीजिए, छुटकारा दीजिए। यीशु प्यारे मेरे तन में आओ, मेरे तन में आओ। यीशु प्यारे मेरे तन में आओ, मेरे तन में आओ। प्रभु आओ, प्रभु आओ, नया अभिषेक देने के लिए और नया कार्य करने के लिए, साक्षी बनने के लिए, घोषणा करने के लिए, प्रभु आपके भविष्यवाणी और सुनाने के लिए मुझे यूज कीजिए। प्रभु मुझे उड़ाइए, ऊपर उड़ाइए, मुझे जगाइए। प्रभु आत्मा के अभिषेक कर दे प्रभु, शक्ति से भर दे प्रभु। शक्ति प्रभु देता है, नया आशीष वो देता है। बोझ, कितने बोझ हल्का अभी मिला है, बोझ दूर कर दिया और वो प्रभु हल्का दिया है, शांति देता है, सुख शांति वो प्रदान किया है सदा। इसलिए हम स्वीकार करेंगे प्रभु भला है। इसलिए प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करते हुए पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा।